वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरत सहानी। तो कैसे हैं मेरे भाई बहन? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। और जितनी भी स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस करी हैं, जो चैलेंजेस हमने फॉलो करने का सोचा है, आज एक हफ्ता उस चीज़ों को जो है हो चुका है। एंड आई होप आपने उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करा होगा और चैलेंजेस को भी फॉलो करा होगा। देखो, आज संडे है एंड आज वैसे मेरे को आप लोगों के लिए जो हमारा टाइम टेबल वीडियो है वो अपलोड करना था, क्योंकि इस समय पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें इन आर लास्ट 3 मंथ, सो दैट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए प्री बोर्ड से पहले पहले और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के टाइम पर। और जब बाकी हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस अगर होती हैं तो उस समय पे हमें ऐसा ना हो हमारी सेल्फ स्टडी सफर हो रही हो, पहले ही हमने सिलेबस कंप्लीट करके रखा हो। सो फॉर दैट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेरे को टाइम टेबल वीडियो अपलोड करनी थी। बट उससे पहले गाइज मैंने सोचा एक बार, आज संडे है तो मैं अपने सारे भाई बहनों से कुछ बात करना चाहती हूँ जो हम सबको अभी समझ लेनी चाहिए। वैसे भी संडे आप लोग फ्री होगे, घर पे होगे, तो ये चीज़ को आप अभी फ्री हो तो एक बार इन सब चीज़ों को इंश्योर कर लेना जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि अगर आपको 99% 100% जो भी आपका एम है गाइज, अगर आपको स्कोर करना है तो ये कुछ बातें आपको अपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज संडे है, आज आप सब फ्री होगे तो आज प्लीज इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। और अभी तक अगर आपने इसे फॉलो नहीं करा तो अभी से करना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है गाइज, आप लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज फॉर्म कर ली हैं। ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स की करी है। 10 स्टूडेंट्स को हमने 1.5 मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट करने का चैलेंज लिया है। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। अब डिस्कस करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन पर आ जाइए। मैं क्यों बना रही हूँ आज ये वीडियो, क्योंकि आज हो गया है 6 नवंबर। ठीक है, कल एक हफ्ता नवंबर का भी हमारा गाइस एंड हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि आपकी बात स्ट्रैटेजी सिर्फ बनाएंगे नहीं, उसे सभी बच्चे फॉलो भी करेंगे। ठीक है, एंड आई एम देयर विद यू गाइस कि अगर ऐसा हो कभी आपका ब्रेक लग जाए तो हम उस ब्रेक को जो है एक कॉमा बना देंगे, उसे फुल स्टॉप नहीं बनने देंगे। जैसे एक दिन अगर आपने कुछ डिसाइड करा है, बाई चांस अगर वो कंप्लीट ना हुआ, ठीक है, बाई चांस, तो अगले दिन ये नहीं है कि उस स्ट्रैटेजी को ही आप फॉलो करना बंद कर दोगे। नहीं, उसको कॉमा बना देना है, अगले दिन अपने फिर से जो है अपना टास्क स्टार्ट कर देना है। इस चीज़ को समझो। 1 वीक हमारा नवंबर का भी एंड हो गया, एक हफ्ता पता भी नहीं चला ना। आई होप मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने इस हफ्ते में कम से कम एक चैप्टर तो कंप्लीट करा ही होगा, एक नहीं तो 2 तो करा ही होगा। 2 सब्जेक्ट के एक चैप्टर, कुछ तो पढ़ाई करी होगी अच्छे से। अगर नहीं करी थी गाइस तो अभी भी समझ जाओ, ये एक हफ्ता जैसे निकला है ना, ऐसे पूरा नवंबर भी निकल जाएगा, पता नहीं चलता है। ऐसे दिसंबर आ जाएगा, फिर प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, फिर प्री बोर्ड, फिर हमारा पूरा का पूरा, फिर डेट शीट अनाउंस, फिर पैनिक मोड ऑन हो जाता है। तो इसलिए एक एक वीक की इंपॉर्टेंस को आप समझिए, एक एक दिन की इंपॉर्टेंस को आप समझिए। जिस दिन हमारा एग्जाम होता है और जब ऑप्शनल वाले दिन में और एक एग्जाम वाले दिन में जब गैप नहीं मिलता है ना, तो आई नो मेरा क्लास 12th में क्या हुआ था, मेरा इको के एग्जाम के अगले दिन ही होम साइंस का एग्जाम था। तो मैंने पहले से ही पूरी पढ़ाई करके रखी थी। डेट शीट तो पता ही होती है ना पहले से कि भाई मुझे पता है कि इको के एग्जाम देकर आएंगे और बस होम साइंस का रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा। ऑप्शनल में होम साइंस था तो उस दिन पे बड़ा लग रहा था यार, एक दिन की छुट्टी दे देती तो बहुत अच्छा लगता। और यहाँ हम एक दिन करके कई बार उन्हें वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए आज संडे है, आज सभी आप बैठ के सोच लीजिए। अभी आपने जो भी स्ट्रेटेजीज बनाई हैं, ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स फॉलो कर रहे हो, आप 10th में हो, आप 12th में हो, तो आपको उनको फॉलो करना है। ठीक है, एक हफ्ता बीत चुका है, अभी भी अगर आपके कुछ गैप्स थे गाइस तो आज से वो गैप्स फिल हो जाने चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने रहना है। और संडे से अच्छा दिन नहीं है, पूरे पिछले हफ्ते का बैठ के सोचिए मैंने क्या क्या पढ़ाई की है। डन। तो सबसे पहली चीज़ मुझे आपको यही बतानी थी, आपको 99% स्कोर करने हैं। तो जब आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है तो आपको उस पर जो है फॉलो उसको करना है। अगर आप कहोगे आपसे फॉलो नहीं होती तो ऐसे नहीं चलेगा गाइज। वी आर द, यू कैन से दैट हम टॉपर बनने वाले हैं इस साल। तो अपना जो एम बनाए उसके लिए जो स्ट्रेटजीज है उन्हें फॉलो करना भी ड्यूटी हमारी है। ठीक है, अब दूसरा है हमारी बात, वो है हमारे मिशन जुपिटर से लेकर। ठीक है, मिशन जुपिटर मैंने अभी कमेंट सेक्शन में रिसेंटली देखा था। जुपिटर क्यों कह रही हूँ मैं? देखो, हमारा एम क्या है अभी कि हमें अपने सिलेबस को जुपिटर पे पहुंचाना है, यानी कि अच्छे से कंप्लीट करके सैम्पल पेपर वगैरह सब कुछ अपने कंप्लीट कर लेने हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना है। तो एक स्टूडेंट ने लिखा था, दीदी वी आर रेडी फॉर द मिशन जुपिटर, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि वाओ कितनी अच्छी सी बात इसने लिखी है कि ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना मतलब हमारा हो गया है मिशन जुपिटर। तो अब जो है गाइस, आपके मिशन जुपिटर के लिए सेकेंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कही है, वो है आपका स्टडी जीपीएस। अगर आपने नहीं बनाया था तो अगेन आई एम टेलिंग यू, अपना स्टडी जीपीएस बना लीजिए। कई बार ऐसा होता है हमें लगता है हमारी पढ़ाई हो रही है, चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, बट बाद में जब टाइम निकल जाता है तब लगता है अरे कुछ भी नहीं आता है। तो नाउ सेकेंड स्टेप आपका क्या है, एक बार हम अपना ध्यान रखेंगे सब चीज़ों को। पहली चीज़ क्या है, दैट
इम्प्लीमेंटेशन करो, हर एक फॉलो करो स्ट्रैटेजीज अपनी। आज सोचे थे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो वो दोनों हो जाने चाहिए। अगर पिछले हफ्ते आपके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए तो सैटरडे स्टडी नाइट को उन्हें कंप्लीट कीजिए, संडे को अपना उन लोग चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। क्या है, मेक योर स्टडी जीपीएस गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपकी नज़र रखना अपने सिलेबस पे कि क्या कंप्लीट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अब इनफैक्ट हमें अपने स्टडी जीपीएस में रिवीजन का और क्वेश्चन आंसर्स का कॉलम ऐड करना होगा। तो दूसरी चीज़ क्या है हमारी, अपने स्टडी जीपीएस क्रिएट कीजिए। आपको स्टडी जीपीएस अभी तक नहीं क्रिएट करा है तो मैंने आई टैब में वीडियो दे दी है स्टडी जीपीएस क्रिएट करने की। मैं एक न्यू वीडियो भी क्रिएट करूंगी जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स कॉलम भी रखेंगे, रिवीजन कॉलम भी रखेंगे और टाइम्स भी डिसाइड करेंगे, हाँ इतने टाइम में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप अपना हर सब्जेक्ट का स्टडी जीपीएस बनाओ, हिंदी का बनाओ, इंग्लिश का बनाओ, एसएसटी का बनाओ, मैथ्स का बनाओ कि मेरे को कितने चैप्टर्स आ रहे हैं एग्जाम में। देन एक कॉलम में टिक्स लगाने आपको कि एक बार आपने वो चैप्टर पढ़ लिया नहीं, फिर एक कॉलम रिवीजन का लगाओ कि क्या मैंने इसका रिवीजन कर लिया है, फिर एक कॉलम क्वेश्चन आंसर्स का लगाओ कि क्या मैंने इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स खुद से प्रैक्टिस करे हैं। क्या अगर 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के मुझे कोई सॉल्व करने को दे दे तो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। वो स्टडी जीपीएस अपने सामने रखो। जो आपका स्टडी एरिया है ना, जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ते हो, वहाँ सामने वो स्टडी जीपीएस लगा लीजिए, ठीक है। उसके आगे आपको दिखेगा वो उस वहाँ पे लगा हुआ है ना आपका वो 99% इस साल का एम है मेरा, तो उसके साथ में वो सिलेबस भी लगाइए कि तुम्हें दिखे। जब ये सारे टिक्स लग जाएंगे, जब अच्छा ये चैप्टर भी कंप्लीट, इसका रिवीजन भी हो गया, इसके क्वेश्चन भी आते हैं, तभी तो आएंगे वो 99% वाले टारगेट, ठीक है। सिर्फ सोचने से थोड़ी आ जाएंगे, तो हमें रोज़ उसके लिए मेहनत भी करनी है। और अभी जैसे ये 1 हफ्ता निकला है ना गाइस, व्हाई एम मेकिंग दिस वीडियो। आज मुझे टाइम टेबल अपलोड करना था बट मैंने कहा नहीं, पहले मैं आज इस बारे में बात करूंगी अपने सारे भाई बहनों से कि ये चीज़ हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल भी तभी फॉलो होगा जब इन बातों को ध्यान में रखा होगा। तो अपना स्टडी जीपीएस बनाइए, रोज़ दिखाई दे रहा होगा। पढ़ने के टाइम पे अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे होगे और अपने बिल्कुल ना सामने रखना स्टडी जीपीएस को, तुम देखोगे पता चल जाएगा भी इतने चैप्टर तो और पढ़े हैं, मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कहाँ कर रहा हूँ मैं टाइम वेस्ट, सब आपको अपनी आंखों के सामने दिखाई देगा। तो दूसरी चीज़ इज मेक योर टाइम टेबल। अब तीसरी चीज़ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपके स्टडी एरिया से लेके, ठीक है। आपका जो स्टडी एरिया पर्टिकुलरली आप जहाँ भी पढ़ते हो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, आज मुझे जानना है कि आप कहाँ पढ़ते हो अपने घर में, ठीक है। जो भी आपका स्टडी एरिया है, जहाँ पे भी आपकी बुक्स रखी हैं, आज वहाँ जाओ और उस एरिया को अच्छे से सेटअप करो फॉर दीज लास्ट 3 मंथ्स प्रिपरेशन, कि जब आपको पढ़ने बैठना हो तो वहाँ पे एक वाइब हो पढ़ने बैठने की, साथ ही के साथ में वहाँ जाते ही आपको दिखाई दे जाए ये रही मेरी बुक्स, ये मेरे सारे नोट्स हैं, ये वो वाली रिफ्रेशर है जिसकी मुझे ज़रूरत है, ये वो वाले क्वेश्चन पेपर्स है जो मुझे स्कूल से, ट्यूशन से, कोचिंग से मिले थे, इन्हें मुझे सॉल्व करना है। 4 अलग रजिस्टर बना लो, 5 सब्जेक्ट है 5 अलग रजिस्टर बना लो, 6 सब्जेक्ट है 6 ऑप्शनल भी आपके पास, 6 अलग रजिस्टर नए ले आओ खरीद के, या फिर अपने कोई पुराने ही रीयूज़ कर लो। और इन लास्ट 3 मंथ्स का टैग दे दो उनको। अगर आप आज तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो भी अगर आप इन 3 महीनों में मेहनत करोगे तो आप अपना डिज़ायर्ड टारगेट डेफिनेटली अचीव कर लोगे। तो वो 6 रजिस्टर बना लो अपने, और आपको फिर अपनी तैयारी बिल्कुल फ्रेश पेज से शुरू कर देनी है। काफ़ी बच्चे रिग्रेट में होंगे पहले नहीं पढ़े, किसी को लग रहा है कि क्या अभी हो पाएगा। मैंने काफ़ी कमेंट जैसे भी पढ़ती थी, मैं 10th में हूँ, मेरे को 95% प्लस स्कोर करने हैं, क्या अभी हो जाएगा मैं आज से पढ़ूंगा तो डेफिनेटली होगा, आंसर इज़ येस। बट सिर्फ कह देने से नहीं होगा, जब आप रोज़ पढ़ रहे होगे, वो रजिस्टर्स आपके 15 दिन बाद जब आपको दिखाई देगा, अरे मैंने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करे हैं, इसके मैंने नोट्स बनाए हैं, ये मैंने पढ़ाई करी है, तो तभी आप लोगों को अपनी प्रोग्रेस दिखनी शुरू हो जाएगी। तो स्टडी एरिया को लेकर मैं कह रही हूँ, आज संडे है, फ्री हो गया आप सब लोग, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, या जब आप बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हो, संडे नहीं होगा, फ्री टाइम होगा तब देख रहे होगे इस वीडियो को, अपने स्टडी रूम में चले जाओ एक बारी, वहाँ जाके बैठ जाओ, अपना स्टडी जीपीएस क्रिएट करके वॉल पे लगा लो। डिजायर्ड परसेंटेज तो बहुत पहले ही लिख ली थी हमने अपनी, कल को डेट शीट आएगी वो भी वहीं लगाने वाले हम, कि सामने हमारी डेट शीट पे भी नजर है। वहाँ जाके 5 मिनट आराम से बैठ जाओ, ठीक है, और सोच लो ये एरिया है, यहाँ मुझे अच्छे से रोज़ पढ़ाई करनी है। जब मैं यहाँ आऊँगा तो मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग, टेंशन, डिस्ट्रैक्शन, उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अपने उस एरिया को ऐसे क्रिएट कर लो, ये मेरी बुक्स हैं, यहाँ पे पानी की बोतल भी रख लेना अपनी, ईयरफोन, चार्जर, और आपका लैपटॉप, मोबाइल, और आपका बुक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मोबाइल से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जब वीडियो नहीं देख रहे हो, जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सारी एनसीईआरटीज सब कुछ सिंक्रोनाइज वे में लगा के रख लो इन 3 महीनों की मेहनत के लिए। जब किसी ट्रिप पे जा रहे होते हो तो पहले से ही 1 महीने भर पहले पता हो तुम्हें, 15 दिन पहले पता हो, 10 दिन पहले पता हो, तो पूरी पैकिंग करके रेडी हो जाती है। ये मैंने उस दिन पे ये कपड़े पहने होते हैं, दिस ये दैट सब रेडी हो जाता है, ये रास्ते में जाते हुए खाएंगे, एवरीथिंग इज रेडी। तो अब ये तो हमारी परसेंटेज की बात हो रही है गाइज, वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन हुआ था हमारा, आज हम 10th और 12th क्लास में आ गए, आज हमें मौका मिला है कि हम इस लेवल को अच्छे से पार करें। तो उस लेवल के लिए अच्छी तैयारी कीजिए। अपना स्टडी एरिया ऐसा हो तुम्हारा बिल्कुल प्रॉपर कि जब आप वहाँ जाओ ना तो पूरी दुनिया की फालतू बातें भूल जाओ,
क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ था, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, सब भूल जाना। वहाँ जाके उस एरिया को ऐसा फॉर्म कर लो अपने लिए, ठीक है। जैसे भी करो, बुक्स लगाओ सामने, अपना गोल लिखो सामने, ठीक है। अपना स्टडी जीपीएस लिखो कि उसे देख के तुम्हें दिखाई दे जाए कि भैया मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। कभी कभी इतना मेस्ड होता है ना हमारा स्टडी एरिया ही कि वहाँ जाके ही हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ठीक है। तो अपने स्टडी एरिया को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके लगा लीजिए और अपनी पढ़ाई डेली बेसिस पे जाके शुरू कर दीजिए। और जब वहाँ एंटर करते हो ना, तब भूल जाना बाहर क्या हो रहा है, बस अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग जो है वो आप लोगों को जब भी टाइम मिले अपने सैम्पल पेपर्स का प्रिंट आउट निकलवा लेना। अगर आपके पास कोई रिफ्रेशर है उसमें ऑलरेडी अब की बार की लेटेस्ट सैम्पल पेपर का प्रिंट आउट है तो ठीक है। अगर नहीं है आप पे रिफ्रेशर, आप अपने आप से कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगी। तो आप जो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर रिलीज करा है क्लास 10-12 स्टूडेंट्स, उनका प्रिंट आउट निकलवा लेना जब भी आपको टाइम मिले। ट्यूशन जाते हुए आज संडे, आज शाम को निकलवा सकते हो। और सैम्पल पेपर्स के प्रिंट आउट को अपने सामने रखिए क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है। अब की बार एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जिस टाइप के आ रहे हैं उनकी लैंग्वेज चेक करना, उस लेवल की हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी है। तो जब आप अपने सामने सैम्पल पेपर रखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, अरे ये वाला क्वेश्चन तो 1 मार्कर में आ सकता है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप लोग सैम्पल पेपर का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है। अब आती है हमारी आखिरी चीज़ जो आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे दिमाग से चीज़ें स्लिप हो रही हैं, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ है आपको नोट मेकिंग भी करते रहनी है जब आप पढ़ाई कर रहे हो। अब नोट मेकिंग मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक लेकर आओगे और पहले चैप्टर की पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक 50-60 पेज का चैप्टर है तो आप एक एक वर्ड की नोट मेकिंग कर रहे हो। नहीं, पूरे चैप्टर्स की नोट्स नहीं बनाने हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाने हैं। जब आप पढ़ रहे हो तब साथ के साथ नोट मेकिंग करते रहनी है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको पर्सनली डिफिकल्ट लगते हैं और ऐसा लग रहा है वो बार बार स्लिप कर रहे हैं, तो उनके नोट्स बनाने हैं आपको। पूरा चैप्टर रीड कर लेना एनसीईआरटी से, वीडियोस से रीड कर लेना, मतलब समझ लेना किसी की वीडियो देख के, और फिर उस चैप्टर को अपने हिसाब से आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बैक क्वेश्चन सॉल्व करो एनसीईआरटी के। जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दे रखे होते हैं और जो साइड में क्वेश्चन दे रखे होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको चैप्टर के बीच में लग रहे हैं वो उसमें लिख लो। नोट मेकिंग मतलब ये नहीं कि आप बस एक चैप्टर की समरी लिख रहे हो। नोट मेकिंग में आप ये भी कंसिडर कर लो कि आपने उस चैप्टर के उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के जो नहीं आता उसके 6-7 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए, तो आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं भैया अब ये आ गया है मेरे को, जो मैंने इसके 5 क्वेश्चन फॉर्म कर लिए हैं। और इससे आपकी आंसर फॉर्मेशन टेक्निक में भी आपको हेल्प मिलेगी। अभी मैंने अपने नोट्स जो है नहीं, मेरे नीचे जो स्टडी रूम है उसके अलमीरा में पड़े हैं। अगली वीडियो में मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगी सारे के सारे। मेरे पेपर ना अप्रैल तक चले थे, ठीक है, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की थी तो हमारे कुछ पेपर बहुत लेट हुए थे और कुछ जल्दी जल्दी हो गए थे। 8-9 मार्च से आई थिंक सो हमारे पेपर शुरू थे। तो मैंने जनवरी 15 के बाद से डिसीजन लिया था कि मैं अब एक बार सेकंड रिवीजन करूंगी अपने सारे चैप्टर्स का, क्योंकि ऐसे बार बार लगता रहता है कि हम सब कुछ स्लिप कर रहे हैं। तो मैंने सभी पेपर्स को क्रिएट कर लिया था अपने पास, A4 साइज की सीट्स लेके और रजिस्टर, बड़े वाले रजिस्टर के पेन पेजेस निकाल के, और हर एक चैप्टर का नाम लिख के पेपर स्टोर करके रख लिए थे। जिस दिन पे जो चैप्टर पढ़ती थी उसका वो पेपर लेकर आई और फिर जब उसके चैप्टर पढ़ा तो उसकी समरी खुद से लिखी, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उस चैप्टर में, अरे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो वाले पॉइंट्स मार्क करके लिखे, ठीक है। फिर उनके जो सैम्पल पेपर्स होते थे उनके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखती थी एंड उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। जब एग्जाम था उससे पहले मैंने बस उन पेपर्स को रिवाइज कर लिया एंड आई गॉट 96.75%। तो वो पेपर्स मैं आपको दिखाऊंगी। अपनी प्रोग्रेस ना खुद दिखती रहती है, अच्छा मैंने इतनी पढ़ाई करी है, अच्छा ये सबको भी करना है। तो नोट मेकिंग साथ साथ करते रहो, और जब आप नोट मेकिंग कर रहे होगे ना तो आपको चीज़ें दिमाग से स्लिप भी नहीं करेंगे। आप कोई वीडियो देख रहे हो, आपको कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो जो डिजिटल बोर्ड पे स्लाइड्स चल रही होती है उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप वो भी नोट डाउन कर सकते हो। मैम सर जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो साथ साथ देखते रहा करो, ठीक है, जिससे आप एक्टिव होकर पढ़ाई करोगे। तो ये 5 चीज़ें आज आपको डेफिनेटली करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या है गाइस, एक बार खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर लो, यानी कि एक हफ्ता मेरा नवंबर का भी चला गया है, वेयर आई एम स्टैंडिंग, क्या मैंने इस हफ्ते में पढ़ाई करी है, और अगर नहीं बनी थी तो भैया समझ लो सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने से कुछ नहीं होगा, डेली बाय डेली उसको पढ़ाई भी करनी होगी। एंड आई एम हेयर गाइस, मैं आपसे अगले हफ्ते भी आके पूछूंगी कि कितनी पढ़ाई आपने करी है, ठीक है। तो इस हफ्ते अगर पढ़ी थी तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो यकीन है मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने इस वीक में पढ़ाई करी होगी और अगले हफ्ते उससे ज़्यादा पढ़ाई करेंगे हम, ठीक है। तो अपने आप को एक बार इंट्रोस्पेक्ट कर लो। नेक्स्ट चीज़ है अपना स्टडी जीपीएस आज क्रिएट कर लो। आज 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट अपने टाइम से निकाल कर एक पेपर ले आओ, एक रजिस्टर ले आओ, उसमें स्टडी जीपीएस क्रिएट कर लो। स्टडी जीपीएस की वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, आई टैब में मिल जाएगी, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी अगर वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी, अभी तक फॉलो नहीं कर रहे थे, तो आज से फॉलो करनी शुरू कर दो। नेक्स्ट चीज़, अपना स्टडी एरिया जाके एक बार उसको बिल्कुल ही ना अपना जोन में रेडी कर लो अपने स्टडी एरिया को, कि हाँ भैया अब ये है मेरे 3 महीने, मैंने यहीं पर बैठ के अपनी पढ़ाई करनी है, दुनिया जहान की सारी टेंशन भुला के यहाँ मेरे चैप्टर्स, यहाँ मेरी बुक्स, यहाँ मैं, और वो मेरा गोल मेरे सामने 99% जिसे मैं अचीव करूँगा और करूँगी। ठीक है। नेक्स्ट चीज़, सैम्पल पेपर का प्रिंट आउट निकलवा लेना और डेली बेसिस पे नोट मेकिंग करो। ये 5-6 चीज़ें जब आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, सिलेबस अपने आप स्मूथ लाइक बटर कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारे 99% पक्के। ठीक है। तो विद दिस आई मीन इन दिस वीडियो, अब कल बनाऊंगी मैं आप लोगों का टाइम टेबल। ठीक है, आज मैंने स्किप कर दिया है, कल देखेंगे हम अपना टाइम टेबल जिसमें हम 5.5 घंटे की सेल्फ स्टडी करेंगे। इवन तो आप ट्यूशन जाते हो, इवन तो आप स्कूल जा रहे हो, तब भी कैसे आप 5.5 घंटे की सेल्फ स्टडी निकाल सकते हो कंसिस्टेंटली। जब रोज भी 5.5 घंटे भी अगर आपने कर लिए गाइस, तो सिलेबस ऊपर हो जाएगा आपका, बहुत ऊपर हो जाएगा आपका सिलेबस, रिविजन भी हो चुका होगा काफ़ी चैप्टर्स का। और फिर जब आपको स्कूल से प्रिपरेटरी लीव मिल जाएगी, तो उस 5 घंटे को हम और ऊपर कर लेंगे और फिर हमारा सिलेबस 2 बार रिवाइज हो जाएगा, और जो हमारा वो है ना मिशन जुपिटर, वो अकम्प्लिश हो जाएगा कि हमारा सिलेबस जुपिटर पे ही पहुंच जाएगा फिर तो नाउ आई एम गोइंग, बाय बाय। अगर कोई और क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड विद दिस बाय बाय, टेक केयर।